ओम विश्वकर्मणे नमः। आज नव वर्ष विक्रमी 2080 चैत्र मास का अंतिम नवरात्रा है और श्री राम नवमी की शुभ कामना व बधाई मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को, भारतवासियों को, सनातनियों को देना चाहता हूँ। आज राम पर बात करते हैं। राम हमारे पूर्वज, महान पुरुष, योद्धा, जिनकी मर्यादा को हम मानते हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है। हमारे साहित्य इतिहास में राम, 3 राम हुए हैं। पहला राम राम है जो जमदग्नि ऋषि का पुत्र है। उसके बाद में नाम जो परशुराम के नाम से जाना जाता है, वह त्वष्टा विश्वकर्मा के वंश में पैदा हुआ है, जिसने शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया। जब तक हम वेद और विश्वकर्मा को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम विधर्मियों से जीत नहीं सकते। अर्थात हमें परशुराम के नियमों को, उसकी शिक्षाओं को, उसके पराक्रम को अपनाना पड़ेगा। परशुराम जी धर्म के लिए लड़े। उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का विकास किया और निर्माण किया, और उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की जो विधर्मियों के विरुद्ध लड़ी। यहाँ पर मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि वह अक्षत्रियों के विरुद्ध लड़े। अक्षत्रिय तो रक्षक को कहते हैं, वह खुद धर्म की रक्षा के लिए लड़ा, तो इसलिए वह भी अक्षत्रिय है। और दूसरे नंबर पर श्री रामचंद्र जी हुए, जिसका नाम आज राम लिया जाता है। वह रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र हुए, जिन्होंने परशुराम के मर्यादा को, शास्त्र और शस्त्र को आगे बढ़ाया है और धर्म की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री रामचंद्र जी व परशुराम जी के पद चिन्हों पर चल करके उसने अपना पराक्रम और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन शास्त्रों सम्मत, और उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने नियमों को, अपनी मर्यादा को निभा करके, और वह मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषों में उत्तम इसलिए कहलाए कि उन्होंने धर्म, नियम, मर्यादा पर चल करके अपना जीवन यापन किया। इसलिए वह धर्म योद्धा श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। उसके बाद तीसरे नंबर पर बलराम, जो श्री कृष्ण का बड़ा भाई, जिसको हलधर भी कहते हैं, उसका विवरण महाभारत में आता है। अर्थात मेरे अनुभव के मुताबिक इतिहास में, हमारे साहित्य में ये 3 राम हुए हैं। 2 राम जो परशुराम जी और श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी हम जन्म तिथि या उनकी जन्म को मनाते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे जो हिंदू धर्म को मानने वाले महापुरुष हैं, उनमें अपनी मर्यादा
को प्रसारित और प्रसारित किया है। इसलिए हम उनकी मर्यादाओं पर चल करके, उनके आदर्शों पर चल करके उसकी जयंती को मनाते हैं। अर्थात हमें उनकी मर्यादाओं का, अर्थात उनके नियमों का पालन आज और भी ज़्यादा अधिक करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास आज विधर्मियों का बोलबाला है और धर्म की पर चलने वाले बहुत कम हैं, और धर्म की रक्षा करने के लिए हमें आज